वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रॉप शिपिंग एंड 3PL स्टोर्स। अच्छा, प्रोसेस तो आई होप कि आप लोगों को इन डिटेल समझ आ गया हो। हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, एंड देन वी हैव डिस्कस कि प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है। अब जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे बात आती है तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग थोड़ी सी क्रूशल है, क्योंकि जब आप लोकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए क्रिएटिव्स बनाना कंपैरेटिवली आसान है। आप खुद एज ऑनर आ सकते हैं वीडियोस में, आप किसी लोकल मॉडल को हायर कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉप शिपिंग या 3PL स्टोर, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल इस सेंस में होती है कि देखिए, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेंटल से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूएस में सेल करना चाह रहा हूँ। अब मुझे हो सकता है लोकली सोर्सिंग मिल जाए, मुझे चाइना ना जाना पड़े, या पाकिस्तान से सोर्सिंग मिल जाए, या अगर चाइना भी जाना पड़ा तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। यू गाइस कैन यूज़ अली एक्सप्रेस, अली बाबा, 1688 और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग को यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास सॉर्ट हो गया। लेकिन जब बात यहाँ पर आती है कि अब हमने उसको मार्केट करना है, अब यूएस की मार्केट के हिसाब से हमने क्रिएटिव्स डिज़ाइन करने हैं। वहाँ पे आपके पास अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग अच्छे क्रिएटिव डिज़ाइन नहीं कर पाते। देखिए, आज के एआई एरा के अंदर हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि ऑडियंस जो है वो बिल्कुल भी हमारी लेमैन ऑडियंस नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम यूएस को टारगेट कर रहे हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऑडियंस चालाक है। उनको ये पता नहीं लगने देना हमने कि हम पाकिस्तान में बैठ के उनको ड्रॉप शिप कर रहे हैं। हमें उनको ये फ़ील देनी है, ये इंटेंट क्रिएट करना है। देखिए, जब भी कोई कस्टमर ऐड देखता है, वो उस ऐड के इंटेंट को देखते हुए उस ऐड को फ़ॉलो करता है और अल्टीमेटली परचेज़ कर लेता है। लेकिन अगर कस्टमर रिलेट ही नहीं कर पा रहा, पाकिस्तानी बंदा खड़ा होके अपनी टूटी-फूटी सी उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है प्रोडक्ट फीचर्स को, तो वहाँ पे एक छोटी-सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है कि कस्टमर रिलेट नहीं कर पाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए आप आ जाएँ स्क्रीन पर और स्क्रीन पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हमने जो प्लेटफ़ॉर्म जिन पे हमने एड्स चलानी है, उनमें हमारे पास मेटा हो सकता है, हमारे पास टिकटॉक हो सकता है, हमारे पास स्नैपचैट हो सकता है, या हमारे पास गूगल हो सकता है, या इसके अलावा जो भी प्लेटफ़ॉर्म जिस पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म पे आप एड्स लाइब्रेरी या उनके क्रिएटिव सेंटर में जाके ये ढूँढें कि पहले से जो लोग ऐड चला रहे हैं, वो किस तरह की एड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एड्स लाइब्रेरी पर आया हूँ, मैं यहाँ पर आके कंट्री में मैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाना चाह रहा हूँ, मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ऐड कैटेगरीज़ में आप ऑल ऐड सेलेक्ट कर लें, यहाँ आप प्रोडक्ट ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टी-शर्ट्स सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं टी-शर्ट सेल करना चाह रहा हूँ यूएस में। तो लेट्स सी कि टी-शर्ट्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, वहाँ पे किस तरह की एड्स चल रही होती हैं। ये देखिए, जैसे ही पेज लोड हुआ, आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ इर्रेलेवेंट एड्स भी नज़र आएँगी। ज़ाहिर है हम जो है वो कीवर्ड बेस्ड गए हैं, लेकिन आपको दूसरी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट एड्स नज़र आ रही हैं टी-शर्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपके सामने ये एड्स आ रही हैं, आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि जो टी-शर्ट पे एड्स चल रही हैं, वो किस तरह की हैं। इसी तरह से आप टिकटॉक पे अगर आ जाते हैं, टिकटॉक पे भी यहाँ से आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपना रीजन चेंज कर लें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में जाना चाह रहा हूँ और यूएई के अंदर मैं परफ्यूम की कैटेगरी को सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ परफ्यूम टाइप करूँगा, यहाँ से यूनाइटेड अरब सेलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा। अब मेरे पास यूएई के क्रिएटिव्स आना स्टार्ट हो गए। तो मुझे पता ये लगेगा कि यूएई के अंदर किस तरह से आप एड्स चला रहे होते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारे पास गूगल एड्स आ जाता है। गूगल एड्स में नॉर्मली अगर आपके पास आपके कंपैटिटर्स की वेबसाइट्स हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है। आपने उन वेबसाइट्स को देखते हुए यहाँ पे सर्च करना है, उन वेबसाइट के नाम एग्ज़ैक्ट यहाँ पर एंटर कर देने हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने कंपैटिटर्स की वेबसाइट नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन-कौन से मेरे कंपैटिटर्स उस स्पेसिफ़िक रीजन के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाता हूँ वापस। यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट नेम लिखें। फॉर एग्जांपल मैं परफ्यूम लिखता हूँ। जैसे ही मैंने परफ्यूम लिखा, आप ये देखें सारे के सारे परफ्यूम्स की जो फेमस शॉप्स हैं, वेरीफाइड शॉप्स हैं, वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नोवो परफ्यूम्स के नाम से आ रहा है, मैं सर्च करूँगा, ये 6 एड्स चला रहे हैं। मुझे आइडिया मिल गया कि गूगल पे ये किस तरह की एड्स चला रहे हैं।
ये ज़्यादातर सर्च और डिस्प्ले एड्स मेरे सामने नज़र आई। तो यू गाइस हैव अ फुल आइडिया कंपेटिटर एनालिसिस करके एड्स लाइब्रेरी के थ्रू आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एड्स किस तरह की चल रही हैं यूएस में। देखिए, जब भी आपने 3PL स्टोर या ड्रॉप शिपिंग स्टोर की एड्स डिज़ाइन करनी है, तो इसमें आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके जो क्रिएटिव हैं वो मल्टीपल लेयर्स में होने चाहिए। मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल स्टाइल्स का ये मतलब है कि आपने कुछ क्रिएटिव्स ऐसे बनाने हैं जो जिसमें एक्चुअल पर्सन आके उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। इट कुड बी आप कोई मॉडल हायर कर सकते हैं अगर आपका बजट है। आप इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, आप टिकटॉक पे चले जाएँ और वहाँ जाके सर्च करें इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स इन यूएसए और इन यूएई, जहाँ पे भी आप सेल करना चाह रहे हैं। आपको बहुत से ऐसे क्रिएटर्स मिल जाएँगे जो आपको बहुत कम प्राइस में या कोलैबोरेशन डील्स के साथ वहाँ पे आपको क्रिएटिव बना के दे देंगे। वो लोकल्स होंगे, वो लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट खुद सेंड कर दें। उससे होगा क्या कि आपकी बनाई हुई एक्सपर्ट स्क्रिप्ट होगी, हुक से बात स्टार्ट हो गई और हुक से बात स्टार्ट होने के बाद आप बहुत आसानी से उनको कन्विंस कर सकते हैं, एक ऐसा क्रिएटिव बना सकते हैं जिससे ऑडियंस को कन्विंस करना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। तो एक तो कैटेगरी आपके पास ये आ गई। दूसरे नंबर पे आप वहाँ पे टेस्टिंग एड्स रन करें। टेस्टिंग एड्स कैसे रन करेंगे? आप इमेज के थ्रू या वैसे कोई एड्स रन करें जिसमें आप ये ऑफ़र दे रहे हों कि हम पहली कुछ प्रोडक्ट्स वी हैव लॉन्च आवर स्टोर और हम फर्स्ट कुछ प्रोडक्ट्स रिव्यू के लिए फ्री में देना चाह रहे हैं। वो लोग जो अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, आप लोग एक सैंपल भेजें और हम आपको फ्री में प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। तो आप यूएस के अंदर या यूएई के अंदर कुछ ऐसे लोग जो आपकी प्रोडक्ट को अच्छा रिव्यू कर सकते होंगे, वो आपको कुछ सैंपल वीडियोस भेजेंगे कि हम इस तरह से प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं। उनको फ्री में प्रोडक्ट मिल जाएगी, आपको फ्री में क्रिएटिव मिल जाएगा। ये स्ट्रैटेजी भी आजकल बहुत से ड्रॉप शिपिंग और 3PL स्टोर इस पे काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाएंगी इमेज एड्स। इमेज एड्स आप पाकिस्तान में हों या दुनिया के किसी भी कोने में आप आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग एआई एंड कैनवा, और वो चीज़ें हम आपको सिखा चुके हैं। जेमिनी के ज़रिए, ग्रॉक के ज़रिए या और जो एआई के टूल्स हैं उनके ज़रिए आप बहुत अच्छी इमेजेस जनरेट करके उन पे एड्स रन कर सकते हैं। यूजुअली आपको 3PL और ड्रॉप शिपिंग के जितने भी स्टोर्स नज़र आएंगे इंटरनेशनली, मोस्टली लोग इमेजेस के ऊपर ऐड रन करते आपको नज़र आएँगे। तीसरे नंबर पे आपने पहले नंबर पे तो आपने इन्फ्लुएंसर से एड्स बनवा ली, दूसरे नंबर पे आपने इमेज एड्स बनवा ली, तीसरे नंबर पे एक एड्स हैं जो आप खुद बना सकते हैं, वो है प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग। हमेशा आप देखेंगे कि आप अली एक्सप्रेस पे चले जाएँ, आप अमेज़न पे चले जाएँ, आप किसी भी इंटरनेशनल वॉलमार्ट पे चले जाएँ, आपको बहुत सी प्रोडक्ट की वीडियोज़ नज़र आएँगी। उसी से मिलती-जुलती आप अपनी प्रोडक्ट की एक रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो बना लें, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, अनबॉक्स कर रहे हैं, आपका फेस नज़र नहीं आ रहा, पीछे वॉइस ओवर चल रहा है, वो वॉइस ओवर आप किसी भी एआई टूल से बनवा सकते हैं। उसके अलावा या अगर आपकी खुद की आवाज़ अच्छी है, तो आप खुद से भी उस पे वॉइस ओवर कर सकते हैं। आपके सिर्फ हाथ नज़र आ रहे हैं और आप उस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर रहे हैं। तो ये वाली एड्स भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं स्पेसिफ़िकली टिकटॉक पे। तो आप इन एड्स को यूज़ करके भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, जहाँ तक 3PL की मार्केटिंग की बात है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आपने उसके कुछ यूनिट्स पे टेस्टिंग ज़रूर करनी है। टेस्टिंग एड्स का फ़ॉर्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एटलीस्ट 7 टू 15 डेज़ आपने मार्केटिंग करनी है। उन 7 टू 15 डेज़ के अंदर आपने मल्टीपल क्रिएटिव्स बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की यूजीसी ऐड, इन्फ्लुएंसर बेस ऐड, उसकी अनबॉक्सिंग ऐड, उसकी इमेजेस ऐड। टोटल एटलीस्ट आपके पास 8 से 10 क्रिएटिव्स होने चाहिए। उन 8 से 10 क्रिएटिव्स को आप एक ऐड सेट में रख के कैंपेन चलाएँ। फिर टेस्टिंग करें एंड देन सी कि ये प्रोडक्ट फेल हो रही है या पास हो रही है। जो प्रोडक्ट आपकी फेल होती नज़र आ रही है, आप उसकी थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट कर दें। आप मल्टीपल कैंपेन्स चला दें। पहले आपने एक कैंपेन में मल्टीपल एड्स रखी थी, अब आप हर ऐड की डिफरेंट कैंपेन चला के देखें। मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म टेस्ट करें। अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन यू हैव टू सी कि आपकी प्रोडक्ट में कोई ना कोई मसला है या आपकी प्रोडक्ट ऑडियंस से रिलेट नहीं कर पा रही। फिर आप प्रोडक्ट चेंज कर लें, अदरवाइज़ आप स्ट्रैटेजी चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास रीटारगेटिंग एड्स आ जाती हैं। रीटारगेटिंग में आप क्या करेंगे कि आफ्टर 20 डेज़ या 15 डेज़ एड चलाने के बाद आप अपनी ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे
रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाएंगे। आपको मैंने बताया था रीटारगेटिंग कैंपेन आप किस तरह चला सकते हैं। आप उसी तरह रीटारगेटिंग कैंपेन चलाएंगे और अपनी ऑडियंस को कैटर करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर ऑडियंस के सेट्स क्रिएट कर लेंगे कि जैसी ऑडियंस को आपने पहले ऐड दिखाई उसी तरह की सिमिलर ऑडियंस को दोबारा ऐड दिखाएं एंड यू विल सी द मैजिक कि आपको कितनी अच्छी सेल्स वहाँ से जनरेट होंगी। थैंक यू।